दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दोष के बारे में जिसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पितृदोष की। लेकिन अब ये पितृदोष होता क्या है, होता कैसे है और इसका निवारण कैसे किया जाता है, आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि पितृदोष होता क्या है। पितृ शब्द का मतलब होता है पूर्वज, यानी हमारे पितृ, जो हमारे पूर्वजों की आत्मा होती है। जब किसी की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उसके पूर्वजों या पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिली है। ऐसा अक्सर तब होता है जब अंत समय पर उसके पूर्वजों को मुक्ति ना मिली हो। पितृदोष तब होता है जब कुंडली के नवम स्थान यानी भाग्य और पंचम स्थान यानी संतान स्थान पर कोई पाप ग्रह यानी कि मैलिफिक प्लैनेट बैठा हो, जैसे राहु, केतु और शनि का प्रभाव होता है। कई बार ये दोष तब भी बनता है जब पितृ श्राद्ध या तर्पण ना किया जाता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है या नहीं। तो दोस्तों ऐसे कुछ लक्षण हैं जो ये संकेत देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। जैसे पारिवारिक समस्याएं, जैसे विचारों में मतभेद, घर में कलेश, शांति का ना रहना, आर्थिक परेशानी जैसे पैसों की कमी, जितना मर्जी कमा लो कम पड़ जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, घर में कोई भी आदमी ठीक ही नहीं रहता, बीमारी का आना जाना लगा ही है, एक बीमारी छोड़ती है दूसरी पकड़ लेती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत, मतलब कि आप संतान करना चाहते हैं सब ठीक है पर बच्चे लेट हो रहे हैं, बच्चे होते ही नहीं, रुकावट और बाधा, जैसे हर काम में कोई ना कोई अड़चन, सब काम सही चल रहा है, अचानक से कोई बाधा आ जाती है, अचानक से प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। अगर इन सभी में से कोई भी लक्षण आपको अपनी जिंदगी में दिखाई देता है तो ये संभव हो सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष हो। तो दोस्तों अब पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं। अब पूर्वजों का क्रोध या श्राप, अब जैसे पूर्वज अपने जीवन में अधिक क्रोधित रहते हो या दुखी रहते हो तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। श्राद्ध और तर्पण का ना करना। इसके अलावा कुंडली में भी कुछ ऐसे योग होते हैं जो पितृदोष को दर्शाते हैं, जैसे राहु, केतु का, शनि का गलत प्रभाव। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो निश्चित रूप से आपको इसका निवारण करना चाहिए। दोस्तों पितृदोष के उपाय बहुत सारे हैं, यथासंभव आपको जो भी सही लगता है आप कर सकते हैं। जैसे पितरपक्ष के समय पे पितरों का श्राद्ध करना। अब पितरपक्ष क्या है इस वीडियो में आगे चल के देख। हर साल पितरपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करें। ये श्राद्ध, पूजा और पिंडदान से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाकर उसकी पूजा करें। कहा जाता है कि पितरों की आत्मा वास करती है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। किसी अनुभव शिविर में जाके पितृदोष निवारण की पूजा करवाएं। सोमवती मत्स्या का व्रत रख सकते हैं। और दोस्तों ये कुछ उपाय थे, इनमें से आप जो भी यथासंभव आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। ये 15 दिन का वो समय होता है जो शुरू होता है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से। अब ये माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज अपनी आत्मा की शांति के लिए पृथ्वी पर आते हैं और हमसे श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध का पर्व भी कहा जाता है, जिसमें पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से की गई क्रिया को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब पितृपक्ष का महत्व अधिक है क्योंकि श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पितरों के आशीर्वाद से पूरा कुल सुखमय जीवन जी सकता है। अब ये माना जाता है कि पितृपक्ष में जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसका पूरा कुल धन धान्य संपदा से भरा रहता है। पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने से कुंडली में उपस्थित पितृदोष का निवारण भी होता है। दोस्तों इन सब से ऊपर ये हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्य भी है कि हम अपने पितरों को कम से कम साल में कुछ समय के लिए याद जरूर करें। दोस्तों पितृपक्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। ये 15 दिन का वो समय होता है जिसमें हर दिन को एक विशेष महत्ता दी गई है। अब इसमें प्रतिपदा श्राद्ध उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। द्वितीय श्राद्ध उन लोगों के लिए होता है जो मारण की पूर्णिमा तिथि को मरे हो। तृतीय जिनका देहांत तृतीया के हुआ हो। इन सब में सर्वपितृ अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध होता है जिनका देहांत तिथि आपको ना पता हो। अब बात यह आती है कि पितृदोष पता लग गया, पितरपक्ष पता लग गया, पर इस पितरपक्ष में श्राद्ध किया कैसे जाता है?
तो आइए फटाफट इसकी विधि जानें और श्राद्ध की विधि को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। श्राद्ध की विधि सबसे पहले पूर्वजों का सम्मान करके शुरू होती है। गंगा जल ले लें या किसी पवित्र स्थान पर बैठकर सबसे पहले अपने श्रद्धा से याद करें। तर्पण के लिए 1 लोटा पानी, कुश, तिल और एक तांबे का पात्र लें। पूर्वजों के लिए जल तर्पण करते समय पूर्वजों का नाम लेके इस जल को पृथ्वी पर चढ़ाएं। पिंडदान में चावल, तिल और दही से पिंडदान बनाएं। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पिंडदान के समय ओम पितृभ्यो नमः का उच्चारण करें। श्राद्ध के दिन ब्रह्म भोज का विशेष महत्व होता है। या अधिक ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। श्राद्ध के दिन दान और दक्षिणा देना भी महत्वपूर्ण होता है। यथाशक्ति गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान या दक्षिणा दान जो भी संभव हो करें। श्राद्ध के दिन आपके पितरों के प्रिय भोजन का भोग लगाएं। अब पितृपक्ष के समय कुछ नियम होते हैं जिनका पालना करना भी जरूरी है। तो आपको करना क्या है? श्राद्ध के दिन सात्विक भोजन बनाएं। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप, ध्यान और धार्मिक क्रियाओं में लगाएं। पितरों का स्मरण करते समय उनसे क्षमा मांगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, करें क्या तो जान लिया, अब क्या ना करें। तो पितृपक्ष के समय शादी, मुंडन या किसी भी शुभ कार्यों का आयोजन ना करें। इस समय मांस, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन ना करें। पितृपक्ष के समय क्रोध, अहंकार और अन्य अशुभ भावनाओं का त्याग करने की कोशिश करें। दोस्तों, इस साल का पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक है। 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होंगे। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 2 पितृपक्ष एक ही दिन है और एक दिन कोई पितृपक्ष नहीं है, यानी 28 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। पितृदोष क्या है, करता क्या है, इसका निवारण क्या है, इसके अलावा पितृपक्ष क्या है, श्राद्ध क्या है और श्राद्ध करने कैसे चाहिए, और इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह की और जानकारी आप सब तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।